सच के सफ़र की टीम इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है और हम बात कर रहे हैं उन इंसानों की जिनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन्हें लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। बतौर मुआशरा हम ऐसे लोगों के लिए आज तक क्या कर सकते हैं और क्या कर सकेंगे, ये तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। मेरी माँ और बाप बहुत हो गए, उसके लिए माँ ने मेरी शादी कर दी थी और जुल्म मुझे बेचा गया था। जब मेरी शादी हुई है तो मुझे शोहर ने बताया कि तुम एक बिकी औरत हो। क्यों बेचा, क्यों? पता नहीं, वैसे माँ ने बेचा था, उन्होंने जालिमों के टाँच चाड़ा। उन्होंने मुझे फिर बताया तुम बिकी औरत हो। जब मेरी बच्ची हुई है उन्होंने तलाक दे दी, ज़ुबानी तलाक दे दी, बच्ची अपने पास रख ली। वालिद साहब कहाँ हैं? वालिद साहब फोत हो गए, वालदा भी फोत हो गई। और कोई बहन भाई? बहन ना, उनके घर गई थी ना, उन्होंने जला दिया था मुझे। क्यों? उनके शोहर ने मारा था कि तुम मेरे देर से शादी कर लो और तुम कमाओगी तो खाएगा। तो आपने अपनी बहन को नहीं बताया कि आपका जो मियाँ है वो इस तरह से तो ज़बरदस्ती कर रहा है? मैंने कहा कि बहन ने भी कह रही थी कि मारे देर से शादी कर लो तो कमाओगी तुम तो खाएगा मैं। आप पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं 5 पढ़ी हूँ। तो कैसे आप कमाती हैं इतनी थोड़ी सी तालीम के साथ साइमा, और क्या खिलाती हैं उसको? जाती थी, भीख मांगने जाती थी। तो आपके बहनोई क्या करता है? बिनोई काम करता है मिस्त्रियों का। जो एक हुनरमंद है वो अपने भाई के लिए एक ऐसी लड़की लेके आना चाहता था जो भीख मांग कर उसके भाई का पेट पाले, ऐसा क्यों? कहता था, मारता था मुझे, कहता था तुम ना करोगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा, गोली मार दूंगा। मैंने कहा मैंने खुद कमा के खाऊंगी, जो तुम्हारे भाई से कमा के दूंगी। मैं ना, अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरी शादी कर देते, कहते कोई अच्छी जगह कर देते। ये मेरी इसके लिए माँ ने बेचा था और मुझे जब पता चला मेरी बेटी हुई है तो। आपकी जो सौतेली वालदा हैं जी, इनमें से कोई आपके सौतेले बहन भाई हैं? जी एक भाई है। उसको पता है सारी सूरत हाल का? नहीं, अभी छोटा है। वालिद साहब के इंतकाल को कितना अरसा हुआ है? 2 महीने। अभी फौत हुए? वालदा और वालद इकट्ठे हुए थे। और आपको तलाक हुए कितना अरसा हो गया? 15 महीने। 3 महीने तलाक हुए हो गए हैं। आपके घर वालों को कोई पता है आप किस हाल में है, कहाँ है? जो आए थे मुझे, वो माँ जिसने बेचा था वो आई थी मुझसे लेने के, दोबारा वो शोर लेकर आई है मेरा। मैंने कहा जब एक औरत बिकी हो उसको फिर कैसा जाने का, तो वो पैसे मुझसे लेने आई थी। मैंने कहा मेरे पास कहाँ है पैसे, तुम इनको मर्दों के साथ जाओ, बिकी औरत हो तुम, इन मर्दों के साथ जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं ऐसा कर सकती। आपकी सौतेली वालदा ने आपको बताया कि आप बिक चुकी हैं? मुझे उसने इसके लिए माँ ने नहीं बताया, मुझे शोर ने जब पता चला कि शोर ने मुझे बताया, मैं रोना शुरू हो गई थी। और काम क्या करता था वो? काम गाड़ी चलाता था, रिक्शा। तो फिर काम करने वाला आदमी था, फिर आपसे भीख क्यों मंगवाता था और इतना थोड़ा खर्चा बस क्यों? उसको आदत थी, पहली बीवी उसने छोड़ दी और सामान ज़्यादा लेकर आई थी, उसने छोड़ दी। जब उसकी बच्ची हुई था उसने ज़ाया करवा दी, कहता कि अब तीसरी शादी करना चाहता है। तो ये सारा जुल्म सितम जब हो रहा था, आपके ख़ानदान में से किसी ने आके आपका हाथ नहीं पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साइमा एक अच्छी शक्ल सूरत की लड़की है, नहीं पकड़ा। जवान लड़की है, इसका मियाँ इसे ख़रीद के लाया, ये ऐसा जुल्म होता रहा और किसी ने इसका पूछा भी नहीं? वहाँ पूछने वाले थोड़े होते हैं, नहीं पूछते हैं। जरा ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक है साइमा, ऐसी अंधेर नगरी क्या है यहाँ? यहाँ इस मुल्क के हुक्मरान रहते हैं इस शहर में, जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म जो है इस मुल्क के, वो आपके गांव के साथ वाला गांव है ना राजा साहब का। तो क्या इतनी अंधेर नगरी है, वहाँ लड़कियाँ बिक रही हैं, कोई ख़रीद रहा है, उनसे भीख मंगवा रहा है, किसी को पता ही नहीं है? पता नहीं, उनको नहीं पता है कि औरत एक बिकी हो, कैसी हो। आज इस इंटरव्यू से पहले कभी आपने आवाज़ निकाली इस बारे में कि मुझे मेरी सौतेली माँ ने बेचा था, इस शख्स ने ख़रीद के और मुझसे काम करवाता रहा, भीख मंगवाता रहा? नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली आपने आवाज़? बस मुझे मारता था तो मैं क्या करती, किधर जाती, उसकी मार बर्दाश्त कर लेती थी, घर से 20 रुपये देकर गुजारा करती थी। और जब मुझे उन्होंने निकाला, मैं 3 दिन घर से मैं ठोकरें खाती रही। आपकी बेटी एक है? जी एक है। शादी के कितने अरसे बाद आपकी बेटी हुई? जब मेरी शादी इधर हुई थी ना लाहौर में, तो बच्ची मेरे पेट में थी। किसकी थी बच्ची?
वो बच्ची किसी और की थी। वो मेरी माँ सख्त जुल्म करवाती रही है मुझसे, ये गलत काम करवाती रही है। वो बच्ची आपकी जो हुई है वो शादी के बगैर थी? जी, शादी के बगैर थी। उसको हामद ने मेरे ने रख लिया। मैंने कहा मुझे बच्ची दो, मुझे इस बच्ची में तरस आता है, तो बच्ची मेरी दो। तो कहता नहीं मैं नहीं देता, तलाक उसने ज़बानी दे दी। साइमा, ये जो आपने कहानी बताई है जी, ये वो सच है। तो इस सारे जुल्म सितम पे जी, किसी ने कोई बात नहीं की? किसी और को पता ही नहीं था? जब मारते थे मुझे तो कोई भी नहीं आता था छिड़ाने। वालिद साहब आपके 2-3 महीने पहले फौत हुए हैं, उनको भी नहीं पता था कि ये क्या है? नहीं, उनको नहीं। वो कहाँ थे उस वक्त जब ये जुल्म सितम जारी था? जी, वो नौकरी कर रहे थे। तो अपनी बेटी से इतने बेखबर थे, उनको पता ही नहीं है बेटी के साथ क्या हो रहा है, उसकी एक शादी के बगैर बच्चा पैदा होने वाला हो गया है। उनको मैंने बताने वाली थी तो इन्होंने, मेरे शोहर ने बोला था अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब आपकी बेटी कहाँ है? बेटी हामद के पास है। बेटी का क्या होगा? वो उसने ले लिया, मैं ना मिलने देता है, मैं क्या करूं। बेटी के जो वल्दियत के खाने में आपके शौहर का नाम है? जी। अब आप अपना घर बसाना चाहते हैं? जी, अपना घर बसाना चाहती हूँ। शादी करना चाहती हैं? जी, शादी करना चाहती हूँ। बाजी छोड़ कर गई हैं। अम्मी अबू कहाँ हैं आपके? घर होते हैं। अबू क्या काम करते हैं? दुकान है जेवरों की, सोने के। कितने बहन भाई हैं आपको? 2, बाकी शादी हो गई है। आप छोटी हैं बड़ी हैं? छोटी। तो बड़े 2 भाई हैं? नहीं, छोटा एक है। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़ी हैं? 10। आगे क्यों नहीं पढ़ी? बस इतनी ही हैसियत है। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का हमारे साथ शेयर करेंगी? बहन क्यों छोड़ गई हैं आपको यहाँ? घर से दूर क्यों मम्मी है? मारती थी, लड़ती थी ना। भाई की शादी भी नहीं किया, पार्टी की है, उधर खर्चा किया है ना। खा जाती थी तो सहेलियाँ तो लड़ती मारती थी। पार्टी शानदार की है। शादी हुई आपकी? घर वाले चाहते हैं आपकी शादी कर दी जाए, आप खुद नहीं करती? बस अच्छी नहीं लगती मैं किसी को। घर में किसी को नहीं अच्छी लगती है? कोई आपसे घर में नहीं अच्छी बात करता या? शादी मेरी टैक्स लगा के हुई थी। बस वहाँ शादी हुई है तो जब बच्ची मेरी होने वाली थी तो डॉक्टरों ने मेरा खून का टेस्ट लिया तो मुझे हेपेटाइटिस बी था। अच्छा। ससुराल वाले कहते हैं अब हमें भी बीमारी लग जाएगी, हम इसको नहीं रख सकते। तो इसके पापा कहते नहीं लगती। इसके पापा वाले कहते अगर इसको बीवी को रखना है तो तुझे भी मैं नहीं रखूँगा। फिर इसके पापा ने फिर डिवोर्स दी तो फिर मैं पापा के घर आई तो वहाँ मेरी स्टेप मदर थी तो फिर वहाँ मैं रहना नहीं चाहती तो फिर मैं यहाँ आ गई। कितना पढ़ी हुई हैं आप? मैं 5 से ज़्यादा पढ़ी हुई हूँ मगर अल्लाह का शुक्र सब कुछ आता है। आगे क्यों नहीं पढ़ी आप 5 जमातों से? पढ़ ना सकी मैं। आपकी अपनी सगी वालदा का इंतकाल हो गया? नहीं, मेरी अम्मी है, भाई भी हैं, मेरी भाभी भी हैं, अपनी भाभी भी हैं, बहन भी है। तो ये जो शादी आपकी हुई ये आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं, मर्जी तो नहीं थी, वहाँ का पापा ने ज़बरदस्ती की थी। पापा कहते हैं बस शादी करनी है तो स्टेप मदर रखना नहीं चाहती थी तो पापा कहते बस शादी करूँगा तो। आपकी सौतेली माँ आपको रखना नहीं चाहती थी? सगी वालदा उस वक्त कहाँ थी? सगे बहन भाई कहाँ थे? भाई ने अम्मी को निकाल दिया धक्का दे के, तो फिर मैं अम्मी के बगैर रहती नहीं थी तो फिर मैं अम्मी के साथ आ गई। तो पापा के पास हो गई, अम्मी अपने भाई के पास चली गई, मामू के पास। तो ये सारा वाक़या आपके सगे वालिद साहब को या वालदा साहबा को पता नहीं चला कि बेटी के साथ क्या हो रहा है? तबिंदा इस वक्त किस हालत में? पता नहीं, पता तो था मगर क्या करें, मजबूरी ऐसी है। तो नहीं, आपकी ज़िंदगी पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुजर गई और आप कह रही हैं वो क्या करें? कुछ तो करते ना, हौसला दिया किसी ने, कोई साथ आया आपके? एक पापा ही हैं तो मेरे पास आते हैं मिलने, और तो कोई भी नहीं है। हेपेटाइटिस का मर्ज अभी भी है आपको? नहीं, अब नहीं है, मैंने टेस्ट करवाया था खून तो अब नहीं है। बेटी आपकी के टेस्ट वगैरह हो चुके हैं? ठीक जी, है। मेरी बेटी के भी टेस्ट हो चुके हैं, ये भी सही है। इसका वालिद कभी मिलने आया इससे कि अब तो तंदुरुस्त बच्ची है? इसके पापा को नहीं पता, मैं इधर बैठी हूँ इसको लेके। आप क्या करेंगी? 25 साल आप कह रही हैं मेरी उम्र है। दिल तो करता है इधर से जाओ निकलूं, सब कुछ आता है हुनर वगैरह, मगर जैसे निकल के किधर जाए बंदा रोलता है। मैं कहा चलो जहाँ इज्जत की छत है वहीं बंदा रह ले जब तक है। हुनर क्या आता है आपको? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ आता है, सिलाई कढ़ाई पार्लर का हर काम आता है। अगर आपको किसी पार्लर पे जॉब मिल जाए या आपको किसी स्कूल में आया कि या इस तरह की कोई जॉब मिल जाए तो आप कर सकती हैं? शुक्र है मैं कर सकती हूँ।
बच्ची अब ठीक पढ़ रही है? हाँ, बच्ची मेरे अल्लाह का शुक्र है ठीक पढ़ रही है। मेरे साथ इस वक्त तलत कमर साहिबा मौजूद हैं। चंद साल कबल हमने इनका ईदी होम इस्लामाबाद में इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। कुछ अरसे में इनको फालिज का हमला हुआ, बहुत शदीद बीमार हो गई। इनकी कहानी आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं सच के सफ़र के इसी प्रोग्राम में। इस वक्त माँ जी की हालत क्या है और ये क्या कहना चाहती हैं, क्या शेयर करना चाहती हैं हमसे, इनसे बात करते हैं। माँ जी क्या हाल है अब आपका? मैं अब ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से फालिज हो गया था। अब अल्लाह का फजल है, काफ़ी ज़बान भी ठीक हो गया है, जिस्म का फालिज भी ठीक हो गया, हल्का सा रह गया, बहुत हल्का सा। कोई ख़ानदान में से मिलने आता है? आप तो सालों से यहाँ मुकीम हैं। अब मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। अभी भी जहन में है मुशर्रफ साहब का वो सारा? नहीं, इतने 8 साल हो गए, उनको हिम्मत ही नहीं पड़ी मुझे लेके जाने की, उनकी मर्जी नहीं है। मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि बिल्कुल कमज़ोर हो गई हूँ, कोई हिम्मत नहीं रही मेरे में। और अब आप जा रही हैं कि मुशर्रफ साहब जो है वो अपना काम करें बस? ठीक है, आपने जिसको मर्जी रखे, मैं बेटे के पास रहना चाहती हूँ। बहन भाइयों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, पता नहीं वो क्या हुआ है। आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सच का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। हमने कुछ इंसानी कहानियाँ आप तक पहुँचाई। सरकार बहुत सारे मामलात से बाखबर है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हुआ करती हैं जो सरकार और माशरे की नज़रों से ओझल होती हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर ये कोशिश करते हैं कि इन तमाम कहानियों को रिपोर्ट किया जा सके ताकि पाकिस्तान के वो अफराद जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, माशरा और सरकार उनकी आवाज़ सुने और उनके मसाइल को हल भी करें। अमली तौर पर कुछ कीजिएगा भी ज़रूर। सिर्फ इन कहानियों को देख कर उफ करना या हाय हाय करने से मसाइल हल नहीं होंगे। हमें बहुत कुछ करना होगा। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।